कहाँ तक बताए थे पहले? क्या एक बार देख लो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या पढ़े थे हम लोग कि जब लाइट क्या होता है, मीडियम चेंज करेगा तो क्या होता है, उसका वेवलेंथ और वेलोसिटी बदलता है, वैरी करता है। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। देखो यहाँ पर समझो v इक्वल टू एन लैम्डा, पढ़े हो पहले? नहीं पढ़े हो? यहाँ पर नहीं पढ़े हो तो यहाँ पढ़े खाली c इक्वल टू एन लैम्डा, नहीं पढ़े हो जी। वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है ये, याद कर लो, वेलोसिटी ऑफ लाइट। और इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है। और ये क्या होता है, वेवलेंथ होता है, लेमडा। लेमडा ऐसे लिखते हैं, देखो ऐसे लिख करके ऐसे करोगे तो इसको बोलेंगे लेमडा। दिखाई पड़ेगा रानी जी, उसमें देखते रहना, उसमें दिखाई पड़ता है ना स्क्रीन पर, जो नहीं हो वर्ड दिखाई पड़ेगा बोलना। लेमडा है ना, इसको हिंदी में तरंगदैर्घ्य बोलते हैं। अगर कभी जरूरत पड़े, जैसे देखो ये वेवलेंथ होता है, वेव ऐसे चलता है, हम लोग कैसे चलते हैं, पैर आगे बढ़ाते हैं कि नहीं, तो ये स्टेप हुआ, ये स्टेप हुआ। तो इसी तरह वेवलेंथ, एक वेवलेंथ आपको इतना हो गया, देखिए एक वेवलेंथ हो गया, ये किसी भी वेव का एक वेवलेंथ हुआ। नहीं हुआ, हम एक बार पैर ऐसे बढ़ा रहे हैं, एक वेवलेंथ इतना होगा, देख लो इतना चलेगा तो एक वेवलेंथ हो गया। मतलब एक साइकिल, साइकिल का मतलब क्या होगा, देखो इसको ऐसे कर दो तो क्या होगा, एक साइकिल हो गया कि नहीं, देख लो हो गया साइकिल। साइकिल सीखी थी ना पहले, हाफ पैंडल, अब फिर फुल हो गया, हाफ है ना, तो इस तरह होता है, देख लो यहाँ पर। तो ये जो रिफ्रैक्शन होता है, इसमें क्या हो जाएगा, एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बाई लेमडा। ठीक है, ये नहीं बदलता है कभी, ये फिक्स रहेगा। ये क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। अगर ये मान लो कि दुगना करोगे तो ये दुगना हो जाएगा, ये आधा करेंगे तो ये आधा हो जाएगा, मतलब ये अपना एडजस्ट करेगा। जैसे एन बराबर देखो सी बाई टू कर दिए तो ये लेमडा बाई टू हो गया, देखो तो कट जाएगा कि नहीं, अपना एडजस्ट करेगा वो अपना, लेकिन ये नहीं बदलता है। इसका अगर एग्जाम्पल हम लोग बात करें तो क्या होगा, तारों का रात में स्टार क्या होता है, ट्विंकलिंग करता है। एग्जाम्पल था इसका ट्विंकलिंग, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स कहा जाता है। जैसे देखो होता क्या है ना कि मान लो कि यहाँ पर ये सन है, सन भी एक स्टार है, और ये बहुत सारा मीडियम है बीच में अलग अलग तरह का। तो लाइट मान लो यहाँ फॉल किया, और ये देखो बताए थे हम लोग कि नॉर्मल से क्या हो जाता है, अगर मान लो कि रेयरर है तो रेयरर तो ऐसे भाग जाएगा, डेंसर है तो ऐसे भाग जाएगा। तो इस तरह लगता है ना कि एक ही सोर्स बार बार ऐसे कर रहा है, क्यों, क्योंकि लाइट का स्पीड बहुत ज्यादा है। ठीक है, इस देखो मान लो कि यहाँ पर फैन को ही देखो 1 सेकंड में 10 से ऊपर बार घूम रहा है, तो देखो तुमको ब्लिंकिंग टाइप का लग रहा होगा, ब्लिंकिंग टाइप का, कंटिन्यूअस नहीं ना लग रहा है, देखो लग रहा है कि इंटरवल्स पर कुछ वाइब्रेशन टाइप का चीज है। तो ये चूंकि आपको इसी तरह आंख के साथ भी होता है, जो कि जैसे हम लोग फिल्म देखते हैं तो फिल्म क्या होता है, फिल्म क्या होता है, फोटो शूटिंग होता है, और फोटो को चलाया जाता है, उसी को स्कैन करता है। जितना बार स्कैन ज्यादा करेगा तो उतना कंटिन्यूअस लगेगा, अगर कम स्कैन कर रहा है तो कंटिन्यूअस उतना नहीं लगेगा। इसलिए आप जितना पहले टेलीविजन में देखिए, पहले जो चलता था, अब जो है कि ज्यादा आपको कंटिन्यूअस नजर आएगा कोई चीज को। तो देखो समझो बात को, यहाँ पर ये जो है आपका, अगर मान लिया जाए कि अगर ये रेयरर है, रेयरर मैंने हवा को मान लीजिए, और ये मान लो कि डेंसर है ना, डेंसर, डेंसर, हाँ उसको लगा दो तो हाँ लाइट आता है, तो देखिए डेंसर हो गया ना। तो ये क्या होगा, देखिए यहाँ पर से लाइट फॉल किया, अब देखिए इसको तो ऐसे जाना चाहिए था, देखो समझो ये बोला आता है तो लोगों कि अगर मान लो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है तो ये इस पर फॉल किया। अब देखिए डेंसर है भाई, तो डेंसर है तो नॉर्मल की ओर क्या होता है, ये झुक जाता है, याद है, याद है जी। जब समझिए बात को कि अगर मान लीजिए लाइट रे गोज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल आफ्टर रिफ्रैक्शन। समझे बात को, क्या बोले कि व्हेन लाइट रे गोज फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, है ना, ये नॉर्मल की ओर क्या होगा, इधर आ जाएगा आफ्टर रिफ्रैक्शन। अगर मान लो कि इसी को हम लोग ऐसे बात करें, देखो यहाँ पर इस तरह ये नॉर्मल हो गया, और ये देखिए आपका फिर हम लिया आई। अगर हम दूसरा केस लेंगे, ऊपर में डेंसर लेते हैं और नीचे में
रेयरर ले रहे हैं, तो अब क्या होगा, देखो इसको जाना चाहिए था ऐसे, अब क्या होगा, बोलो बोलो जी बोलो क्या होगा, अवे भाग जाएगा, मतलब ये लाइनवा से जो है ना दूर चला जाएगा, देखिए अवे चला गया, अवे नॉर्मल से क्या हो गया, नॉर्मल जो है ना इससे अवे भाग रहा है, देखिए यहाँ पर। तो इस तरह का होता है, ये दोनों आपको पूछता है कि व्हेन लाइट रे गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल आफ्टर रिफ्रैक्शन। बोल देगी जी, ऐसे बोलना होगा, लिखना होगा, जब बोलने लिखने आ जाएगा ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अपने से सब बात बोलना है, बोल के देखो, जिसको मन है खड़ा होकर बोलो, इसको बोलो, कौन बोलेगा, तुम बोलेगी, बोलो, नहीं बोलेगी, तुम बोलो, बोलो, शर्माने क्या बात है। व्हेन लाइट रे गोज फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल आफ्टर रिफ्रैक्शन। ठीक है, तुम बोलेगी, इसको कैसे बोलेगी, बोलो तो, हाँ हाँ, पासेस थ्रू या गोज थ्रू, नहीं, व्हेन लाइट रे पासेस थ्रू डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, ये बोलना, डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल आफ्टर रिफ्रैक्शन। ठीक है, तुम और बोलेगी, तुम बोलेगी, इसको बोल के बोलो, कैसे बोलेगी, नहीं बोलोगी, लिखे कैसे, हाँ हाँ, या इट बिकम्स अवे फ्रॉम नॉर्मल आफ्टर रिफ्रैक्शन। बोलो जी, बहुत तरह की अंग्रेजी है, ऐसा थोड़ा है, ऐसा थोड़ा कि हम बोले वही सत्य है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई बोलेगा सब सही रहता है। बोलो, बोलोगे जी, बोलो तुम, हाँ यही वाला बोलो, बोल रहा है, ठीक है, तुम बोलेगा ना, तो ये चलो, और क्या था जी, और फिर हम लोग आगे बैठ बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ। हाँ, वो सबका रे डायग्राम बोले थे खींच के लाने के लिए ना, खींची हो, चलो अब देखो एक का केस हम लोग लो जी, रे डायग्राम वाला, कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे तो कहाँ बनेगा, देखो यहाँ पर वो लेंस तक चले गए थे, लेंस पढ़ा रहे थे, हैं, कॉपी पिछले डे वाला नहीं है जो हम पढ़ाए थे, देखे, हाँ ये पढ़ाए थे, ये वाला, ये लेंस पढ़ाए थे, हाँ लेंस पढ़ा रहे थे ना, अच्छा पॉजिटिव निगेटिव बता दिए थे, देखो जी छोड़ना नहीं, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेंस देखो यहाँ पर लेंस, हम लोग डिफिनेशन अगर लिखा दिए थे, लिख लेना, क्या लिखाए थे कि द ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बॉन्डेड बाय टू सरफेसेस इन विच एटलीस्ट वन सरफेस क्या होना चाहिए, स्फेरिकल होना चाहिए, लिखा हुआ है जी। तो देखो लेंस कैसे बनता है ये बताया गया था, देखो लेंस जो होता है, देखो ये इस तरह होता है, सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं बोला ना जी, कन्वेक्स, और एक और कौन आपका पूछा जाएगा, ये देखिए, हाँ देखिए ये ज्यादा पूछा जाता है आपने, ये दोनों, यही देखिए मैट्रिक क्लास में ये जो है ना आपको इंपॉर्टेंट बात याद रखना है। और एक और होता है देखिए प्लेनो, इसको क्या बोलते हैं, प्लेनो कन्वेक्स लेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और इसको बोलते हैं प्लेनो कनकेव लेंस बोला जाता है, देखो ये याद रखना है, देख रहे हो ये चीज होता है। तो देखो ये पहचान थोड़ा सा जानना होगा, इसमें आपको पहचान जाएगी, ये बीच में मोटा होता है और ये बीच में पतला होता है। ठीक है, अभी ये स्केल में मिल रहा है, अभी स्केल बहुत सारा लोग है ना, तो स्केल मिलेगा, स्केल है, स्केल में हम देख रहे हैं बच्चों को, ये लोग रख रहे हैं, यहाँ पर एक स्केल आता है, देखो मार्केट में जाना ना, देखो यहाँ पर रहता है स्केल, दोनों तरह का स्केल मिलता है, तो देख, हाँ तो देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, तो फार्मूला हम लोग क्या क्या लिखे थे, बता दिए थे ना, तो लेंस फार्मूला भी याद कर लो, इधर दिखाई पड़ रहा है जी, हाँ लेंस फार्मूला याद करना होगा, 1/v माइनस 1/u 1/a होता है जी, और ये होता है मैग्निफिकेशन, या आप देखो u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना, और v क्या है, इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है, ठीक है, और f क्या है, फोकल लेंथ है, देखो फोकल लेंथ। अब सवाल है कि कौन कब लेंगे, इसको देखना होगा, v/u
H2/H1 होता है, ठीक है, H2/H1 होता है, ठीक है। ये अब देखो यहाँ पर एक बात समझना है यहाँ पर कि F कौन लेंगे, देखो थोड़ा सा इसको देखो मार्क करो, देखो पहले तो हम लेंस देके बता दे, देखो देखो समझे के करके, जैसे मान लिया जाए पिछले जो नहीं आए थे उनको समस्या होगी थोड़ी कि देखिए ये अगर लेंस है ना जी, देखो यहाँ पर लेंस, तो ये जानते हो किसी और पार्ट कहीं से लाया गया, देखो यहाँ पर, हाँ ये जो है स्फेरिकल जो है ना ग्लास से बनाता है कट करके, देखो ये ऐसे, ये देखो तो इसका तो ये अलग ना होगा सेंटर, सोच के देखो कि अगर यहाँ पर ध्यान दो यहाँ पर कि अगर ये पार्ट है तो ये तो किसी और सर्कल का भाग है, ये क्या, ये किसी और सर्कल का भाग है, ये ध्यान देना होगा, और ये पार्ट किसी और का रहा होगा, तो ये होगा आपका C2 हो गया, देखो C2। अब सवाल है कि कौन हम लेंगे, देखिए अब इसका आधा होता है फोकस, देखिए दो दो को फोकस होगा, दो दो को सेंटर होगा, इसको कहते हैं बीच वाले को ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। तो देखो ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर, C1 C2 क्या है जी बोलो, C1 C2 क्या है बोलो, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, कर्वेचर है, ठीक है। ओ को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, देखो यहाँ पर। तो ये बात आपको मार्क करना होगा यहाँ पर कि इसका जो आधा हो गया उसको F1 बोलेंगे, इसका आधा F2 बोलते हैं। देखो समझो बात को कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो हाफ लेंथ होता है ऑप्टिकल सेंटर से उसको क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। फोकस क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी पैरेलल रे अगर इस पर इंसिडेंट होगा वो इसी पॉइंट पर गुजरता है, देखो ये मान लो रे जा रहा है यहाँ पर, तो ये जो जाएगा ना तो ये फोकस पर ये किसी पॉइंट पर सेंट्रलाइज जाता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया फोकस। और इसको देखा गया कि ये जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसका क्या है, ये आधा पर है, ये देखो ये आधा पर है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया फोकस। नहीं करता है कि फोकस करो पढ़ाई पर, तो जो भी पैरेलल रे हम देंगे तो कहां पर जाएगा, जिस पॉइंट पर जाता है उसको हम लोग फोकस कहते हैं। अब सवाल है ई वाला फोकस लेंगे कि ई वाला फोकस लेंगे, और मैटर यहाँ पर प्रॉब्लम है। तो देखो लाइट इसको कहते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस, देखो ये जिस पर लाइट गिरेगा ना, जिस पर लाइट फॉल कर रहा है उसका उधर देखेंगे, देखो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये, और उसका आधा वाला ये लेंगे फोकस। ये कौन एफ है, देख लो वही वाला एफ है, देख लो ये वाला एफ नहीं है, ये वाला एफ है, इसको कहते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहते हैं। ये जो पार्ट है ना इसको कहते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, जो कि रिफ्रैक्ट करता है लाइट को, ठीक है, समझी बात को, इसको रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहेंगे। अब बात को समझ गए यहाँ पर। अब देखिए यू क्या है, यू तो अब देखिए अब एक इमेज बना के दिखाते हैं। साइन इसकी बता दिए थे, नहीं बता दिए थे, अच्छा नहीं प्लस माइनस और बताते हैं, नहीं बताए थे। देखो इसको समझने की साइन स्कीम देखो, अब देखो साइन स्कीम ये सब लिखा हुआ है, तुम लोग को लिखे हुए, ये लिखा हुआ है ये लोग का है, लिखा हुआ है, अच्छा चलो। अब देखो यहाँ पर इसका फिगर बना के पहले देखना हम लोग को कि व्हेन ऑब्जेक्ट is placed at यहाँ पर लिखो placed in between focus and ऑप्टिकल सेंटर, इसका बना के दिखा दोगे जी, दिखाओ तो, ये वाला का बना के दिखाना है। ये हो गया आपका C1, इसको कह देते हैं F1, इसको कह देते हैं, कोई को मान सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोई यहाँ पर कोई नियम है कि अच्छा ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट अभी हम दिए हैं दूसरा ऑब्जेक्ट, अगर फोकस पर रखिएगा बता दे तो देखो अगर मान लो कि ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखोगे तो यहाँ से लाइट जाएगा और ये पैरेलल हो जाएगा, इंफिनिटी पर बोलेंगे, ठीक है। अगर फोकस पर रखेंगे, इसी को क्वेश्चन दूसरी तरह से पूछ देता है कि एक बल्ब है जो कन्वेक्स लेंस के पीछे रखा हुआ है, मैंने इधर रखा हुआ है, दिखा देगा फिगर में, और उससे हम लोग को पैरेलल रे मिल रहा है, तो कहाँ रखा हुआ है, फोकस पर रखा हुआ है, तो फोकस जो लाइट जाएगा वो पैरेलल हो जाएगा। तो ये बात समझना होगा, ऐसा ऐसा क्वेश्चन होता है। इसको बना के दिखाओ, इसको बना के दिखाना है, फिर साइन स्कीम हम बनाएंगे। तो यहाँ दो रे कम से कम लेना होगा, हम बताए थे पिछले क्लास में
कि देखो नियम क्या होता है, दो ही रे लेना है आपको, कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा वो फोकस से होकर जाएगा, ठीक है। और ऑप्टिकल सेंटर से जो रे जाता है वो अनडेविएटेड होता है। इसको बना के दिखाओ जी, चलो ये वो करो। तो पीछे वाले क्लास का हम तो ऐसा ये कर रहे थे, बनाओ तो फिर साइन स्कीम बताते हैं। भाई देखो क्लास छोड़ोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्लास छोड़ने में प्रॉब्लम हो जाता है ना। जैसे मान लिया आप आए फिर रेगुलर आना, जब भी क्लास लेगा तो फिर इसका तन जिम्मेवारी आदमी लेगा कि बताया तो क्यों नहीं पकड़ में आया, कहाँ पर परेशानी हो रही है। मान लो कि आएगा ही नहीं तो कैसे होगा। कुछ पूछना भी हो तो पूछ सकते हो, ऐसा नहीं है। व्हाट्सएप नंबर मेरा ले लो, इसी से सब चीज होगा। कोई सवाल पूछना हो पूछ सकते हो, या यूट्यूब वगैरह देखना हो उस पर भी सब लोड रहता है, फेसबुक है सब लोड हो जाएगा, सब लोड हो जाएगा तुरंत। अ, धर्मेंद्र कुमार के नाम से फेसबुक है, और यूट्यूब है आपका इंजीनियर डीके फिजिक्स से, PHY लिखना सब आएगा। हाँ तो हाँ? नीचे वाला, हाँ हाँ, ये सब तुम्हारा लोड हो जाएगा, अभी जो पढ़ा है ना सब लोड हो जाएगा, अपना देखते रहो पांचों बार। और जो भी चीज दिक्कत हो अंडरलाइन करके सब चीज समझ के बुक्स जो है पढ़ के आना है, तो फिर बता देंगे सब, एक एक लाइन बता देंगे, पूरे पूरे मार्क्स ला सकते हो। बन गया, बना जी। यहाँ से इधर नजर आता है, ये देखो तो एक पॉइंट यहाँ से बन गया। पेन लेकिन पूरा भरा हुआ नहीं रहता है, पेन में इंक उतना अच्छा से नहीं रहता है जितना चाहिए। भरवा लोगे क्या, भरवा लोगे तो नहीं, तो भरवा लो। भरा जाएगा तो ठीक है। बन गया, देखें किधर बना, तो अब आप कैसे होगा, मिलाओ, बना थोड़ो मिलाओ, पीछे पीछे ले जाओगे ना। हाँ हाँ हाँ, ऐसे बनाया ठीक है सब, थोड़ा सा पीछे की ओर मिला दो, मिलेगा डॉटेड लाइन से ऐसे। उससे क्या मतलब है, कहाँ मिलेगा, वो तो एडजस्टमेंट ना है, बहुत दूर चला जा सकता है, लेकिन डॉटेड लाइन से इसको मत देखो कौन कहाँ है, बस मिलाओ, मिलाओगे तो अपने हो जाएगा। हो गया, हो गया। डॉटेड लाइन से मिलाओ, नीचे की ओर ले जाओ, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे करो ना, डॉटेड डॉटेड। वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है, मैग्नीफाइड होता है। वर्चुअल, इरेक्ट, मैग्नीफाइड। हो गया, बना ली, ठीक है। ये तो सॉलिड नहीं होगा बाबू, डॉटेड लाइन से, सॉलिड का मतलब रियल हो गया तुम्हारा जी, नहीं बना, खींचते हैं, खींच रहा है।
वर्चुअल, इरेक्ट, मैग्नीफाइड। वर्चुअल रियल बना वो भाई, डॉटेड लाइन से ना बनाया जी। जब रियल में लाइट वहां तक पहुंचेगी तब ना, तो पीछे ड्रॉ कर रहे हो, लग रहा है कि वहां से आ रहा है। हटा दे, हटा दे, धीरे से हटा दे। तो देखिए यहां पर, अब देखिए यहाँ नियम क्या है कि प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या कहते हैं इसको, प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए यहाँ इसके पैरेलल ले जाना, देखिए यहाँ पर, ये देखिए ध्यान से, ये आपका ऐसे ले जा रहा है इसके पैरेलल, तो ये कहां से जाएगा, फोकस से चला जाएगा, और ये ऑप्टिकल सेंटर जाएगा, वो अनडेविएटेड हो जाएगा, देखिए यहाँ पर, ठीक है। अब इसको पी, अब देखिए सवाल ये है कि आप कहां पर हैं, तो यहां पर है, देखिए ये यहां पर आप लोग हैं, देखिए यहां पर क्या, नहीं पैरेलल जाएगा तो मिले कैसे, पैरेलल नहीं है, कुछ ना कुछ आएंगे, देखो यहां से ज्यादा होते जा रहा है, तो ये अब इसको क्या करेंगे, इसको कहीं ना कहीं देखिए डॉटेड लाइन से, देखिए यहाँ पर है, अब देखिए कहां पर मिलेगा, तो देखिए इस तरह आप स्केच कर दीजिए। तो देखिए ये इतना बड़ा था, इसको ले कि इतना बड़ा होगा, तो रे यहां से ले के आ रहा है, तो क्या होगा, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड का मतलब क्या होता है, हाँ बड़ा, 2 टाइम, जैसे 2x हो गया, 3x हो गया, 4x हो गया। जैसे देखो मोबाइल में चलाते हो तो आता है ना कि 2x करे, 3x करे, तो इस तरह हो जाता है ये, तो मल्टीपल हो गया वहां पर, तो ये मैग्नीफाइड होगा। इसीलिए देखो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, ये जो हम फिगर बना रहे हैं, ये जो है ना, अगर मान लो कि लो फोकल लेंथ अगर रहेगा, फोकस कम रहेगा, तो इसका प्रयोग किसमें होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप में। ये सिंपल माइक्रोस्कोप का भी फिगर हो गया, देख लो, कौन वाला के लिए, वो छोटा ही में बनाना चाहते हो, तो छोटा में तो भाई ये वाला कनकेव लेंस यूज करो, हाँ हाँ, अच्छा इसी में यही लेंस रखोगे, तो क्या दिक्कत है, सी और अभी बता रहे सी और इन्फिनिटी के बीच में रखना, छोटा बन जाएगा, आराम से बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, देखो भी दिखाते, इसी में चाहते हो तो उसका भी इलाज है, देखो। अब देखो ध्यान से यहाँ पर सुनो मेरी बात को, कि अगर मान लो इसका प्रयोग कहाँ होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप का नाम सुने हो, सिंपल माइक्रोस्कोप या सिंपल मैग्नीफायर, सिंपल मैग्नीफायर में देखो ये यूज होता है। कन्वेक्स लेंस, देखो पूछेगा, लिख लो, तुम लोग को ये पूछता है ज्यादा, मैग्नीफायर, कन्वेक्स लेंस ऑफ लो फोकल लेंथ, देखो ये वाला पूछा हुआ क्वेश्चन है, फोकल लेंथ, देखो मैट्रिक के बोर्ड में इस तरह का क्वेश्चन तुमको पूछेगा कि अब, हाँ, कि विच लेंस इज यूज्ड इन मैग्नीफायर, तो लिखना होगा कन्वेक्स लेंस ऑफ लो फोकल लेंथ, ये जानना होगा, लो, ये सब छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव करके पूछेगा एबीसी में ना, तो आपको फंसा देगा इसमें, इसीलिए पूरी जानकारी रखो, कैसे होता है, क्यों होता है, क्या है, नहीं है। घड़ी बनाने वाले को देखो, ये रखता है इतना बड़ा ग्लास, ये यही वाला ना रहता है जी, ऐसे करके लगा लेगा आंख में, उसका नट जो है बड़ा बड़ा दिखाई पड़ता है, खोल लेता है वो, मोबाइल आपसे खुलेगा, खोल लेगा तुरंत, तो लगाता है वो खोल लेता है तुरंत, तो ये चीज होता है। तो ये कहाँ का यूज होता है, देखो सिंपल माइक्रोस्कोप में भी यही बनता है, सिंपल मैग्नीफायर में यही बनता है। सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल मैग्नीफायर किसका बना होता है, तो ये याद रखना है, देखो कितना बात हम लोग सीखे। अब इसी में लोग साइन स्कीम सीख जाएंगे, तो देखो यहाँ पर यू है दी, ये आपका वी है, ये आपका वी है, देखो यहाँ पर ये देखो एफ है, देखो बोले ना कि रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इधर वाला फोकस लेते हैं, जो जिसका इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस का इधर जो है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर है, उसका हाफ वाला लेंगे, ठीक है। ये जो हम लोग का रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, लाइट तो इस पर ना गिर रहा है,
इसका इधर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा उसका आधा लेंगे, ये ध्यान रखेंगे। इन्हें की सोचेंगे कि वाला ले लें, इधर वाला नहीं लेंगे, इसमें ध्यान रखिएगा। तो चलिए यहाँ पर एफ हो गया, ये आर हो गया, आपका ये H1 हो गया और ये H2 हो गया। अब आपको लिख के दिखाना है कि यू वी एफ आर H1 H2 का साइन बताना है। लो बताओ, प्लस माइनस केवल बताना है। लो हम लोग पीछे क्लास में किए थे, फिर दोबारा नहीं किए थे लगता है, आज करेंगे। आज इसको अच्छे से कर लें। यही देखो, अगर ये सीख जाओगे ना तो फिर क्वेश्चन बनने लगेगा तुरंत तुरंत। तो क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग, एनसीईआरटी का क्वेश्चन बनाएंगे और जो बुक होगा साइड बुक उसका बनाएंगे। तो देखो साइन स्कीम हम एक बार बता देते हैं, पीछे जो नहीं बताए थे तो नहीं पकड़ में आएगा। देखो ये वाला साइन स्कीम याद रखो। इधर मान लो एक्स जानते हो जी, इधर माइनस एक्स होता है, बच्चे से पढ़ रहे हो। इधर वाई होता है और इधर क्या होता है, माइनस वाई होता है। पढ़े हो ये, सभी लोग पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम इसको बोलते हैं। तो देखो भाई समझो बात को, हमेशा जो भी ये डिस्टेंसेस है हमेशा कहाँ से मापा हुआ है, ऑप्टिकल सेंटर से। कहाँ से मापते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से। अब देखो इधर से तुम चलोगी तो किधर चल रही हो, माइनस एक्स में चल रही हो कि नहीं चल रही हो। तो माइनस एक्स में चल रही हो तो ये माइनस हो गया। बात समझाया। अब लिख दोगे, समझा बात को जी। देखो जब भी लेंगे यहाँ पर डिस्टेंस का जो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो ऑप्टिकल सेंटर से चलेंगे। तो आप देखो ध्यान से, यहाँ पर ये किधर है, माइनस एक्स में है, तो माइनस एक्स में है तो माइनस हो जाएगा। अब देखो ये वाले इसको, अब यहाँ पर आओ ध्यान से, यहाँ पर इधर आओ, तो यहाँ से भी के लिए जाना होगा। देखो अब इधर अगर आर का एफ का भी देखेंगे तो अलग देख लेंगे, लेकिन भी कहाँ से कहाँ तक है देखो, तो ऐसे आओगी तो क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस, माइनस होगा। अब उसी तरह अगला बताओ, एफ एफ को एफ के लिए किधर जाना होगा, देखो इधर जाना होगा, प्लस ले कि माइनस, प्लस ले लेंगे। चलो उसके बाद आर का क्या लेंगे बोलिए, प्लस ले लेंगे, ये प्लस हो जाएगा। और H1 का बोलिए, H1 का क्या होगा, हाँ प्लस हो जाएगा। देखिए H1 का जो है प्लस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वाई डायरेक्शन में जा रहे हैं। H2 का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखो अब देखो, तो क्वेश्चन है इस पर, क्वेश्चन भी दे दे। क्वेश्चन देखो तुम ही लोग के बुक से, एनसीईआरटी भी लाया जी। अब देख समझिए कैसे बना। ओ तो वी वाला देखो ना, वी वाला देखो ना, यहाँ से ये यहाँ से आओ यहीं तक ना वी है, तो ये किधर जाओगी बताओ, तो यहाँ पर माइनस में जाओगी तो माइनस भी हो गया। हाँ हो सकता है अभी वो भी होगा, हाँ अभी होगा, वो भी प्लस भी होगा। लेकिन अभी हम इसको एक क्वेश्चन दे दे इस पर, ये सब पढ़ना है। मिरर भी है इसमें भी, नहीं है मिरर भी है, चलो लेंस ना पढ़ रही है, रिफ्रैक्शन ना, तो मिरर भी पढ़ना है। पढ़ ली है, पढ़ ले, मिरर हो गया है। चलो ठीक, वही ना पूछ रहा है। अच्छा अच्छा, स्नेल्स लॉ भी पढ़ना है इसमें। स्नेल्स लॉ पढ़ ली, स्नेल्स लॉ पढ़ लिया ना। वो दिन क्या क्या पढ़े थे, स्नेल्स लॉ पढ़े थे, हाँ स्नेल्स लॉ पढ़े थे ना। हाँ चलिए, हाँ स्नेल्स लॉ पढ़े थे, ये सब पढ़ लिए थे। हाँ हाँ, एक सेकंड, मैंने सुना थे, अच्छा बताते हैं। देखो ना, तू कहाँ लिखे हो, एक समय तू लिख ही नहीं रहे हो। देखो यहाँ पर ऐसे लिखो ना, लाओ भाई, ये वाला नहीं जानते, एक एक्स माइनस। अच्छा एक और देखो दूसरा नियम है, देखो और दूसरा नियम देखो, देखो दूसरा नियम बताते हैं। पहले देखो
देखो जी, एक नियम से नहीं समझोगे तो दूसरा नियम से समझो। देखो, रुको अभी, देखो जैसे मान लो कि इधर देखो, इधर एक्स है, इधर क्या है, माइनस एक्स है। तो भाई माइनस एक्स में चलोगे तो माइनस लेंगे। तो देखो ना, यू क्या होगा, माइनस में है तो माइनस यू। ये देखो भी माइनस है तो माइनस। समझे बात को। और नहीं तो एक और उपाय है कि जो लाइट जा रहा है ना, उस डायरेक्शन में प्लस लेंगे, और लाइट पे जा रहा है उसके डिफरेंट डायरेक्शन लेंगे, अर्थात अपोजिट लेंगे तो क्या होगा, निगेटिव होगा। तो लाइट कैसे जा रहा है, देखो ऐसे जा रहा है तो प्लस हो गया। अब देखो इधर आता था प्लस, अब सब उल्टा जा रहे हो, देखो ये यू भी तो माइनस हो गया। लेकिन ये वाला तो फिर उसी से आना पड़ेगा कि वाई डायरेक्शन में प्लस प्लस। इधर देखो हो गया, देखो तो ये माइनस में है तो नहीं हो जाएगा। इसी माइनस एक में है भाई, तो यहाँ से चलोगे यहाँ पे माइनस ना होगा, यहाँ से चलोगे तो माइनस ना होगा, यहाँ से माइनस ना होगा। यही तो कर रहे हैं, अब समझा। अब क्वेश्चन देंगे तब पता चलेगा। ये तो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। लिखा है कि वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो दैट द रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द सेम साइज ऑब्टेन्ड बाय द कन्वेक्स लेंस। लिखो लिखो तो, लिखो फटाफट लिखो तो, लिखो लिखो। हाँ, क्वेश्चन लिखो कि वेयर शुड बोले, जल्दी लिखो, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड so that a real and inverted image, real and inverted image, real and inverted image of the same size is obtained, of the same size is obtained by a convex lens, by a convex lens। हो गया। फिर से बोले, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड so that a real and inverted image of the same size is obtained by a convex lens। लिखा गया। चलो अब ऑप्शन लिखो, at the focus of the lens, at the focus of the lens। बी में लिखो at twice of the focal length, पहला में हुआ at the focus of the lens, दूसरा में है at twice the focal length, at twice the focal length, at twice the focal length। तीसरा में लिखो at infinity, at infinity। चौथा में लिखो between the optical center of the lens and its focus, between the optical center of lens and its focus। तो इसको बताना है, फिगर बनाना है, साइन स्कीम बनाना है, सब चीज हम लोग करेंगे। ऐसा नहीं कि केवल तो कह रहा है कि सेम साइज का बनना चाहिए, उल्टा बनना चाहिए। याद है कहाँ रखेंगे, टू पर याद हो गया। तो देखो जो पढ़ा होगा ना कनकेव मिरर, तो वो सबको याद हो जाता है, वही ना है लगभग। जैसे देखो एक बात बता देते हैं, अगर मान लो कि तुमको याद है कनकेव मिरर वाला, तो कन्वेक्स लेंस में हो जाएगा, उल्टा टाइप का चीज। समझो टेक्निक समझो। जैसे एक मन में याद रखो, कनकेव मिरर में जो पढ़ाता ना, खाली फोकस उधर हो जाता है, अंतर यही है। देखो ये आपका कन्वेक्स लेंस में आपका याद ये कर लीजिए, उसमें रखते थे 2A पर, तो 2A होता था कि नहीं, याद करो। तो यह अब यहाँ उसके बाद कन्वेक्स मिरर वाला जो याद किए हो, तो ये क्या किसमें चल जाएगा, कनकेव लेंस में चल जाएगा। देखो उल्टा थोड़ा लगता है। अब इसके लिए हम लोग बनाते हैं, देखो ये ऐसे ऐसे हो गया, देखो ये हो गया आपका C2, F2, C1, F1। तो ये सब नामकरण अलग अलग भी कर सकते हो, उससे गलती नहीं होता है। अब देखो यहाँ पर देखो ध्यान से क्या कर रहा है जी क्वेश्चन में, ये था ना, कौन बोला था, वेयर शुड सो दैट रियल इन्वर्टेड इमेज ऑफ द सेम साइज। तो देखो यहाँ पर रखते हैं हम लोग, देखो ये याद कर लेना है, देखो ये इसी का बनता है। तो ये यहाँ पर जस्ट जाएगा पैरेलल, और ये
इस तरह। और ये ऑप्टिकल सेंटर है, देखो यहाँ पर, यहाँ से जो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएटेड, तो देखो ये बन गया कि नहीं, तो सेम साइज का बनता है। हाइट अगर एच है तो इसका भी हाइट एच होगा, देखो ये फिगर हो गया बना। तो ये बना लेंगे, देखो इस तरह बन गया, यही आंसर है इसका। तो अब कह रहा है इसका एफ है, ये देखो एफ हो गया, और इधर भी देखो कितना हो गया, एफ हो गया, तो कितना हो गया, ये टू एफ हो गया कि नहीं, देखो तो टू एफ यहाँ से हो गया कि नहीं, तो ये आंसर हो गया आपका टू एफ। क्या हो गया आंसर, टू एफ हो गया। बोलो इसमें अगर मैग्निफिकेशन पूछे था, मैग्निफिकेशन तो कितना होता जी, बोलो मैग्निफिकेशन कितना होता। देखो एच टू बाई एच वन लिखा हुआ है, एच टू बाई एच वन, एच बटा एच कितना हो जाता, वन हो जाता। ठीक है, अगर साइन के साथ अगर हम डालते हैं, अगर साइन के साथ, तो देखो आप देखो, हाँ तो ये माइनस हो जाता है ये वाला एच टू, और ये प्लस हो जाता, होता जी, ध्यान से देखो, ये ऊपर क्या हो जाता, y है, और नीचे क्या है आपका माइनस वाई है, तो क्या हो जाता है, ये माइनस वन हो जाता। तो माइनस वन क्या बताता है, देखो अगर m का मान अगर प्लस रहेगा तो वर्चुअल होगा, क्या होगा, वर्चुअल। m का मान अगर निगेटिव होगा तो रियल होगा। याद हो जाएगा, बात समझ आए जी, देखो यहाँ तक तो ऐसे पकड़ेंगे। अब चलो जल्दी जल्दी करो, फिर हम लोग बात करते हैं इसमें और चीज। पहले इसको उतारो उतारो, अभी और इसमें देंगे, क्लास वर्क देंगे, समझा जी कि नहीं समझा, बोलो। चलो एकदम इसको याद करते जाओ, सब एनसीईआरटी क्लास बढ़वा देंगे, चलो। तो देखो भाई रेगुलर रहना होगा, जैसे क्लास करने के लिए एकदम रेगुलर। सब नोट कर देंगे ले जा करके, अपना देखते रहना। ठीक है, हो गया, समझ गए। अब जल्दी चलो, बना हुआ, चलो। अब जो है फटाफट इसी में देखो, ये वो चीज है ना, उसमें बहुत सारा चीज सीखना होगा। देखो ऐसा नहीं है कि एक फिगर से छोड़ दिए साफ कर दिया। चलो लिख के दिखाओ जल्दी, यू हो गया। अब बताएंगे नहीं जी, इसी से पता चलेगा कौन कितना सीख रहा है। एफ, आर, एच वन, एच टू, चलो जल्दी लिख के दिखाओ यू। उसी में इसको डिनोट कर सकते हो आप। हमेशा जान तो पेन पेंसिल का स्केल मत यूज करो, हो गया। ऐसा नहीं कि हर बार एकदम, हम कैसे बना दे रहे हैं, देखो तो काम ले रहे हैं स्केल, बताओ ना। तुम ऐसे बनाओ ना कर्वेचर, फट 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 मिलेगा। चलो जी, फट से खींच लोगे ना इसे, यू वी एफ आर, जल्दी जल्दी होगा ना, ऐसे तुम दुइयों को फिगर में 1 घंटा हो जाएगा, तो कुछ पढ़ोगे तो हुआ पढ़ाई। कम से कम 10 को फिगर नहीं पढ़ा, आज फिगर क्लियर हो जाना चाहिए ना, खत्म इस टॉपिक कर देता है ना, एक एक को मैं लगन मत करूँ।
चलिए मिला है, देखिए अब भाई यहाँ पर तो बता रहा है आपको डायरेक्ट कि इधर एक्स मान लो, इधर माइनस एक्स मान लो, इधर वाई मान लो, इधर माइनस वाई मान लो, एकदम यूनिक तरीका है भाई। अब देखो यू, अब यही से ना होगा, बोलो यू क्या होगा, चलो जी तुम बोलो, भी क्या होगा बोलो, भी किधर है पहले तुम ही देखो, प्लस होगा, बहुत अच्छा, बैठ जाओ। चलो जी ये बोलो प्लस, चलिए बहुत सुंदर, आप बोलिए आर प्लस, गुड। चलिए आप बोलिए, हाँ चलो एस टू बोलो, चलो माइनस, समझी जी बात को। चलो अब अगला लिखो, समझ गए इसमें, आप सब चीज कर लिए, अब अगला लिखो क्वेश्चन। लिखो, एक कन्वेक्स लेंस है, एक कन्वेक्स लेंस, एक कन्वेक्स लेंस हैज, a convex lens has a focal length, a convex lens has focal length of 20 centimeter, फिर वही क्वेश्चन में दे दिया लगता है 40 सेंटीमीटर, वही, हाँ ठीक है, लिखो लिखो, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, वेयर शुड, एस एच ओ एल डी, शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ दिस कन्वेक्स लेंस, जहाँ छूटेगा बोलना, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ दिस कन्वेक्स लेंस, so as to obtain, so as to obtain an image which is real, inverted, and same size as the object, and same size as the object, बन जाएगा। अभी देखो है ये है, देख लो हो जाएगा, तो क्या लिखोगे, क्या इसका आंसर हो जाएगा, समझ गए बात को। कह रहा है कि कहां पर, देखो कह रहा है कि फोकस इसका दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, और कह रहा है कहां पर रखेंगे कि रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, एंड इक्वल इन साइज एज एन ऑब्जेक्ट, तो यही ना हो गया जी। तो अब जो है कि आपका आंसर कितना हो जाएगा, कहां पर रखेंगे, 40 हो जाएगा, तो ये हो गया 2 इंटू एफ लिख देंगे, 2f इक्वल टू 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। किसका मान आया, ये यू का मान पूछ रहा था ना, कहाँ रखेंगे, हो गया, यू का मॉड ले लेंगे, माइनस प्लस नहीं, समझे बात को। अच्छा एक बात बताओ कि पहले वाला क्या लिखा हुआ था, पहले वाला क्या किया हो, कि पहले वाला जो हम लोग इसके पहले बनाए हैं, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखे थे, और बना कहाँ था, नहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, हाँ सेम साइज का बना था, सेम साइज का बना था, देखो करके दिखाए थे, 1 आया था, केवल -1 उसका साइन आया था। तो अब उसी क्वेश्चन में अगर बात कहा जाए सेम, कि वो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए, कि उल्टा और एकदम जस्ट जो है कि इक्वल इन साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट के बराबर हो, तो कहाँ रखेंगे, देखो यहाँ पर यही तो क्वेश्चन है। इसे अगर मान लो कि एच है, तो एच बन रहा है यहाँ पर, तो कह रहा है कि कहाँ रखेंगे तो ऐसा होगा, तो तुम तो पहले पढ़ चुके हो कि 2a पर रखे थे, और तो 2a पर बना था, वो होगा जी, तो यही तो हो गया, 2f कितना हो गया देख लो, f का मान दिया है, तो u का मान निकालना, तो u बराबर 2f नहीं हो जाएगा, u बराबर 2f हुआ। अब अगर तुमको ये पूछ जाए, देखो और अच्छा क्वेश्चन इससे बन सकता है, जैसे पूछ देगा कि मैग्निफिकेशन 1 होने के लिए, मैग्निफिकेशन इसका कितना आया था, 1 आया था, 1 होने के लिए ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए बताओ, दिमाग लगाओ, है
तो हाँ, फोर 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 बोला ना, सही तो बन गया। ये भी क्वेश्चन आ जाएगा। अब तुम पढ़ के जाओगे ही सब, अब पूछेगा दूसरा चीज। सीबीएसई बोर्ड में ही तो है कि आप पढ़ रहे हैं कुछ और, पूछ रहा कुछ और, बुक में जो नहीं रहेगा। इसलिए बुक वाला क्वेश्चन को ले लीजिए, अब तरह तरह के उस पर बात बतियाइए, तरह तरह का सोचो, तब बनेगा क्वेश्चन। अब देखो ना, मान लो कि हम बता दिए कि ठीक है भाई मैग्निफिकेशन 1 कब होता है, तो जान गया बच्चा कि 2f पर रखेंगे, तब मैंने u का मान 2f होना चाहिए, तो v का भी मान 2f हो गया, तो 4f हो गया कि नहीं। तो ये पूछ सकता है कि ऐसा अगर होता है, मैग्निफिकेशन अगर 1 होता है कन्वेक्स लेंस में, तो ये बताइए कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में कितना दूरी होगी, तो 4f नहीं हो गया। तो यहाँ से यहाँ पर बात याद रख सकते हो। देखो यहाँ पर ये, अब यहाँ बगल में याद कर लो जी, कि यहाँ पर रखेंगे तो ये उल्टा बनेगा। देखो कब बनेगा, देखो एच 2f है, और देखो ये हो गया 2f, हो गया आंसर। देखो इसको ही बना लो छोटा सा में, देखो ये बगल में तुमको याद रखने में आसानी होगा। ये C2 पर है और ये C1 पर बना है, देख लो। चलो पकड़ में आया, देखो सब। अब देखो उतार लो देखो वहां लिख दिए शॉर्ट में याद रखने के लिए कि इक्वल इन साइज हो गया कि नहीं। एच है तो एच बना, एच हाइट का ही यहाँ पर रखोगे, 2f पर रखोगे, इधर भी 2f हो गया कि नहीं, तो u बराबर 2f हो गया। देखो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, तो u बराबर 2f हो गया। ये मैग्नीट्यूड में v इक्वल टू 2f हो गया, देख लो। अब मैग्निफिकेशन क्या हो गया, मैग्निफिकेशन -1 हो गया आपका, देख लो यहाँ पर u। अगर अगर साइन भी पूछता ना तो बता देते -2f, देखो विद साइन हो गया, लो याद कर लो। तो लोगों जान तो पूरा एकदम बेसिक से एकदम ये करो, बार बार पूछो, दिमाग में बैठ जाएगा ना तो फिर सही हो जाएगा। पकड़ में उसको लिख लो, उसको क्या बोलो ना, पकड़ में नहीं आया ये है? कौन वाला बोलो ना, तो ये पहले वाला भी नहीं बनाया तुम, बनाया ये। अरे देखो ना यहाँ पर तुमको क्या परेशानी है, देखो जैसे यहाँ पर तो इमेज तो ड्रॉ करके हम दिखाए हैं, वहां पर ऐसा नहीं कि नहीं दिखा रहे हैं। जैसे मान लो यहाँ पर ही देखो ऐसे है, तो ये देखो ये, इसको क्या बोलोगे, इसको C1 बोलेंगे, इसको F1 बोलेंगे, या C2 बोल रहे हैं, F2 बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं C1 और F1। क्यों बोल रहे हैं तो पता चल गया तुमको, क्योंकि इसका इधर है इसीलिए बोले, और इसका इधर है इसलिए बोले, ये तो नामकरण हो गया। अब यहाँ पर रखोगे तो इमेज यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। तो अब बताओ ये एफ होता है, ये एफ होता है, ये एफ होता है, ये होता है, 4 भाग में बट गया। तो ये कह रहा है कि कहाँ रखेंगे तो उतने बराबर इमेज बने। तो एच और एच देखो सेम आता है कब, जब इस पर यहाँ रखते हैं तब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बना, तो ये बना, तो कितना है 2f है कि नहीं, बताओ। तो ये बराबर, और v बराबर 2f है, देखो तो यही तो आंसर हो गया। तो यही तो बोले, 2 गुने गुणा करके बता दिए, तो समझे बात को। तो ये हो गया u बराबर कह रहा है कि बेयर शुड प्लेस, तो u बराबर लिख दो -2f, हो गया आंसर। समझे बात को, अब समझा। मैंने ऑब्जेक्ट को अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखोगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ही बनेगा, दोनों का इक्वल साइज होगा। नहीं समझ गया, तो ये देखो तो इस सब एफ होता है, एफ 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 एफ, तो यहाँ से कितना दूर पर रखे हम, 2f पर नहीं रखे जी, देखो तो 2f पर रखे कि नहीं, तो यही तो पूछ रहा है 2f हो तो गया। अब पकड़ में आया, ऐसे बोल के याद कर लो ना यार, बोल के याद करो बार बार, क्योंकि कोई भी नया चीज होता है ना तो उसको समझना पड़ता है। देखो आप फिर से समझो एक बार, जैसे देखो समझो, ये कितना है, देखो देखो यहाँ पर एफ है, ये कितना है एफ है, दूरी दूरी के फॉर्म में लेना एफ है, और ये भी कितना एफ। तो भाई यहाँ पर H1 भी एच है और H2 भी एच है, कब कब जब देखो तो यहाँ पर 2f पर रखा होगा इतना, यहाँ पर 2f हो गया कि नहीं, एफ और एफ जोड़ो 2f हो गया कि नहीं, देखो यही तो पूछ रहा है, ठीक है। अगर v का भी मान बोलेगा तो 2f हो गया कि नहीं, देखो तो कहेगा कि कहां पर रखें हम ऑब्जेक्ट को, कहां पर रखें कि सेम साइज का इमेज बने, उल्टा बने, तो नहीं बता दो क्या, बोलो तो खिचड़ी हो गया कि नहीं, सारा जी पकड़ लिए कि नहीं, कि 2a पर रखेंगे तो 2a पर बनेगा, इक्वल इन साइज होगा, उल्टा होगा, रियल होगा, और बोलो पकड़ा। अब दिमाग में घुसा के नहीं बोलो, और कुछ और दिमाग में तो बोलो कस के, तुम कस के बोले तुम, नहीं समझ में आया तब ना बताएंगे तुमको फिर से। फोर देखो समझो बात को, यहाँ पर
4F कैसे होगा? ये तो ये भाई जोड़ने की चीज है। देखो ये क्या है पहले बताओ। ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है बोलो? इमेज है। तो हम पूछेंगे, अगर यहाँ पर क्वेश्चन दे दे, थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन दे रहे हैं, देखो कि डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ऑब्जेक्ट एंड इमेज when image is real, inverted and equal in size as object। देखो भाई यही क्वेश्चन तुमसे पूछा गया। लो क्वेश्चन लिख दिए। एक क्वेश्चन आ सकता है। देखो ये हम अपने से बना के तुमको बता रहे हैं कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये तो हम लोग पढ़ लिए, तो इसका क्या आंसर होगा बोलो? आंसर क्या होगा बोलो जी? है? नहीं, उसमें पूछ रहा था केवल यू का मान, उसमें केवल यू का मान पूछ रहा था। तो 4F हो गया। देखो तो ये 2F और ये 2F, तो 4F हो गया आंसर। नहीं हुआ? देखो तो अभी क्वेश्चन पूछ देगा, ये क्वेश्चन नहीं है बुक में। तो क्वेश्चन थोड़ा नया नया सीखोगे तब ना होगा। खाली किताब वाला क्वेश्चन वहां सीखोगे तो क्या होगा? किताब वाला सही नहीं ना होगा। चलो अब अल्लाह तो जी खिंचवाते हैं। एनसीईआरटी में चार्ट है, खींचोगे तब ना चार्ट खाएगा फिर। चलो अब इसका चार्ट का हम लोग पूरा खींच लेते हैं। अभी रे डायग्राम वाला पूरा। हाँ पहले अच्छा। इस लेंस का नाम कन्वर्जिंग लेंस बोला जाता है, पता है ना? क्यों बोला जाता है? डाइवर्जिंग लेंस उसको बोला जाता है, क्यों? हाँ तो उसको सब करके दिखाते हैं लोग। लिखो जल्दी। हो गया। जल्दी करो एकदम इसको। चलो तो लोग बोले थे घरे खींच के लाना, जितना ही लाया ना है, खींच के नहीं लाया था। हो गया। कपड़ा किधर गया? तो नहीं, देखो यहाँ पर अब देखो, और हम लोग बात करते हैं यहाँ पर। देखो यहाँ पर कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं? देखो यहाँ पर, देखो ये अगर ऐसे करोगे तो जितना भी पैरेलल रे आएगा प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा? हाँ इसीलिए इसको कन्वर्जिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस बोलेंगे। किसको? कन्वेक्स लेंस को बोलेंगे जी। क्या हो जाएगा? पूछेगा। अब इसका देखो, ये डाइवर्जिंग क्यों बोलते हैं? देखो डाइवर्ज हो रहा है जी, इसको कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। किसको? कनकेव लेंस को कहते हैं। पकड़ में आ जाएगा। इसको जानते हो, लगेगा ना फोकस से ही आ रहा है। देख लो, देख लो क्या हो जाएगा? फोकस से ही आ रहा है। इसको क्या बोलेंगे? डाइवर्जिंग लेंस कहेंगे। चलो हो जाएगा। अब देखो, अब बताओ, अब इसका बताओ जी। ये कहा, अब एक से पूछते हैं, मान लो कि ये रे जा रहा है, ये बोलो कहाँ जाएगा? फोकस सबमिट करेगा। चलो ये ठीक सीख गया, फोकस पर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन का रुको, हम जिसे पूछेंगे ना वही देगा जवाब।
चलो इसका इसका बनाओ जल्दी, कैसे होगा? तो हाँ डाइवर्स कर जाएगा, ले कि यहाँ से आ रहा है। चलो हो गया दो ठो। अब चलो आगे, हो गया, लिखो आगे। हाँ ये सब जानते हो ना, लिखना नहीं पड़ेगा ये। हाँ हाँ याद करो, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग किसको कर रहे हैं। चलो दो हो गया, तीसरा, तीसरा बोलो जी। ये फोन है का, हेलो ये फोन है। चलो बोलो, किधर जाएगा, इसका बताना किधर जाएगा। देखो फोकस पर गिरा है लाइट, पैरेलल हो जाएगा, इसे समझो। पैरेलल आता तो फोकस से हो गया। चलो इधर दिखाई पड़ रहा है ना, चलो सबको ज्यादा दो। हाँ हाँ रुको, सब बताना होगा ना। है ना, चलो इसका बताओ, ये बता देगा तो है जानदार। इसका बताओ, ये जिस देखो फोकस से होकर के जा, फोकस पर गिर रहा है तो ये पैरेलल हो जाएगा। ये थोड़ा सा है, दिमाग में रखना, ही भूल जाता है लोग। चलो अब हो गया यहाँ पर। तो इमेज, तो और क्या, और कहाँ का इमेज बना दे बोलो, इमेज बना लेगा अब। कौन वाला, इमेज, अच्छा उसका नहीं होता है, उसका भी एक बाकी है, लिखो तो, उसका एगो लिखो। किधर गया, फिर भूला जाता है बार बार। कनकेबल आप का ज्यादा फिगर नहीं है, देखो मैं ज्यादा दिन गैप ना हो जाता है जी। देखो यहाँ मान लो कि देखो रख रहे हैं, देखो ये वाला, ठीक है, ये कैसे बनेगा, देखो यहाँ से पैरेलल हो जाएगा। बन गया, हो गया, देख लो। अब इसको उतार लो जल्दी फटाफट, और इसका इसमें बनाओ, यू वी एफ H1, क्या बोले, इंफिनिटी, हाँ इंफिनिटी से लेके, इंफिनिटी से लेके और एकदम एकदम कहीं तक रखो, यहीं पर बनेगा हमेशा। फोकस पर ले जाओगे तो इंफिनिटी पर चला जाएगा, ठीक है, लेकिन यहां से लेके कहीं भी रखो, वो सब का यही फिगर आएगा। जैसे यहाँ पर कहीं भी रख रहे हो ऑब्जेक्ट को, कहीं भी रखोगे तो यही ना बनेगा, यहाँ भी रखेंगे तो यहाँ भी रखते तो यही बनता है। ठीक है, अच्छा लिखो ना, हम ये चार्ट लिखा देते हैं, चार्ट लिखा देते हैं, कहाँ पर रखेंगे तो लिखो, चार्ट भी लिखा देंगे। इसी का ना खाली लिखाते हो।
इधर दिखाई पड़ रहा है ऑब्जेक्ट नेचर एंड साइज साइज ऑब्जेक्ट को रखते हैं एट इंफिनिटी एट फोकस है डिमिनिश्ड है इरेक्ट है वर्चुअल या पहले वर्चुअल लिख दो एंड डिमिनिश्ड है बिटवीन ओ इंफिनिटी ई इंफिनिटी जानते हो जी एंड ऑप्टिकल सेंटर एंड ओ लिख दे समझ जाओगे ऑप्टिकल इतना एफ एन ओ बिटवीन F1 इसका वर्चुअल इरेक्ट एंड वेरी स्मॉल इन साइज लो अब आप पूछो आप देखो हो जाएगा अब कंफ्यूजन क्लियर हुआ देख लो वो तो पहले फिगर उतार लो अभी और बहुत चीज में करना है जल्दी करो ऑब्जेक्ट कहाँ ऑब्जेक्ट ये वाला इंफिनिटी कौन ऐसा कर लो अब देखो जितना तुम समझोगे उसी के हिसाब से लास्ट करेंगे फिर जरूरत पड़ेगा फिर करेंगे लास्ट होगा रेगुलर रहेगा तो ना सब बना के लाना होगा सब दे देंगे बनाने के लिए छोड़ दम अगला दिन सब चेक करेंगे इसको बना के आना है क्वेश्चन हाँ वो अभी पावर ऑफ लेंस पढ़ाए नहीं ये और बच जाएगा पावर ऑफ लेंस चलो ना आज खत्म कर देंगे इसको चलो इसका बताओ जी यू वी एफ आर H1H2 चलो इसका फटाफट चलो तो मेरा मोबाइल है कि लोड ले लेता है तो फिर पावर चाहिए हाँ तो इसको भी पावरफुल है क्या मतलब नहीं ओके जी चलो इसका बोलो बोलो साइन बोलो जल्दी फटाफट रुको रुको पहले ओखरे से पूछते हैं तुम ही बताओ जी पहले यू का बोलो प्लस होगा कि माइनस चलो सही बता दिया तुम बैठो अब रुक जाओ चुनिंदा लोग से पूछेंगे इन दोनों से नहीं पूछे हैं भी बोलो माइनस तू बोलो जी माइनस आर बोलो आर नहीं लिखा है ना इसे नहीं बोल रही है हाँ लो अब बोलो माइनस H1 बोलो प्लस होगा H2 भी प्लस होगा चलो सीख तो गया अब एगो बना के दिखा दो एगो क्वेश्चन फट से बना के दिखा दो तो लोग इसको साफ कर दे हटा दे फिगर को ए भाई सुनो ना हम ऑब्जेक्टिव ऐसा देते बना के दिखाओ एक कन्वेक्स लेंस है देखो कन्वेक्स लेंस है देखो चार्ट हम बना देते हैं लैंग्वेज में लिखा हुआ है फोकल लेंथ दिया हुआ है फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है यू का मान निकालना है इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है 0 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस
अच्छा कनकेव है लो, कनकेव के लिए लो जी। इसी का क्वेश्चन भी बाबू दे दिया है, बनाओ तो। हाँ इसी का, यही का। वन बाई भी, ये भी पढ़ाते ना। हाँ चलो हो गया, फर्स्ट को बता देते हैं। पावर ऑफ लेंस तरह बनाओगी सब, देखो जी। पावर ऑफ लेंस अब बनाओ घर बैठ के तो फिर दिक्कत नहीं ना होगा इससे। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ in meter is known as power of lens, वन बाई एफ है ना। इफ है एफ इन मीटर, मीटर में रहेगा तो डायरेक्ट रीड होगी। सेंटीमीटर, क्या वही जो पहले करते हो। पावर ऑफ लेंस, चश्मे का पावर कैसे निकलेगा। पावर ऑफ लेंस कैसे होता है, देखो देखो तुम लोग को एकदम कभी भी दिक्कत नहीं होगा। जैसे देखो मान लो कि इसका 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है फोकस, क्या दिया हुआ है, तो पावर कितना होगा। देखो उसके बाद पी का एसआई यूनिट जानते हो क्या होता है, प्रति मीटर या डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर होता है। अब देखो समझो 25 सेंटीमीटर का लेंस दिया हुआ, बोलेगा कि एक कन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर, तो व्हाट विल बी इट्स पावर। तो P बराबर देखो कौन ला फॉर्मूला लगाएंगे, बोलो ई के लगाएंगे। ए बालक इधर देखो, बताओ F 25 सेंटीमीटर, ई फार्मूला की फार्मूला नीचे वाला देखो सेंटीमीटर, तो 100/F। अब देखो तुमको कोई दिक्कत होगा, देखो तो 25 तो लिखा जाएगा 4D, हो गया डायोप्टर, बन जाएगा, बन जाएगा। अब देखो ये है, मान लो ये कनके ए बराबर -50 सेंटीमीटर, बताओ तुम्हें, बताओ कौन क्या होगा, इसका आंसर बताना कितना पावर होगा, बोलो। इस सेंटीमीटर में है, तो देखो सेंटीमीटर वाला कौन फॉर्मूला है, अरे ई कब लेगा, एफ इन मीटर, आई कब लेगा इन सेंटीमीटर, तो ये वाला फॉर्मूला लो, तो इसमें रखो। -20 कैसे होगा, 100 अब -50, तो दो बार ना कटेगा जी, -2D ना होगा, ठीक है। तो हो जाएगा P इक्वल टू 100/-50 क्या होगा, -2D। और एक बात याद कर लो कि ई वाला कभी रटने की जरूरत नहीं है, F प्लस होता है, P प्लस होता है, और इसका देखो याद कर लो, कनकेव का F निगेटिव होगा, P निगेटिव होगा, याद रहेगा। देखो तो ये इसी तुमको पूछ देगा क्वेश्चन। अब जान तो बिना बनेले तुम याद रखो कि कन्वेक्स लेंस का फोकस और पावर दोनों प्लस होता है, कनकेव लेंस का फोकस और पावर दोनों निगेटिव होता है। चलो बैठो, ये भाई तुम लोग को 2-3 घंटा का जरूरत है। मान लीजिए आप दूसरे क्लास है, कितना पढ़ाती है, तो सवाल ही ना है। अब देखो जैसा तुम्हारा बेस है उसके हिसाब से टाइम भी कोसता है ना। हाँ लेकिन इतना करके सब आओगे। अब देखो पिछले, अब क्लास जब भी लगे तो एकदम तुम लोग सिंसियर हो कि आना है, अब आएगा ही नहीं तो कैसे होगा। तुमको इसमें 100 में 100 आ सकता है, समझ गए। और हम 100 में 100 आ सकते हैं, हाँ? तो हमको तो 8 बजे फोन किया, हम उस समय उठवे किए थे। हाँ तो कल तो एक दिन पहले ही, नहीं तो तुम लोग का अनाउंस होता है तो हमको भी मैसेज करवा देना उसी समय। नहीं तो होता है कि हमको आधा घंटा पहले बोलोगे भाई, तो लेट होगा ही, 10 किलोमीटर दूर से हम आते हैं। उड़ के नहीं ना आएगा, मान लो गाड़ी लड़ गया तब कहानी खत्म हो जाएगा।
सही रहेगा तब ना, ऊपर से खाना नहीं खाए हैं। और तो तुरंत हम तैयार हो चल दिए, अब क्या करें। ठीक है, तुम आप लोग ऐसे आ गया हो तो आ गया जाओ, तुम्हारा भी आ जाएगा यूट्यूब पर, वीडियो बन जाएगा, सब लोग देखेगा। क्या तुम बोलना चाह डायलॉग वगैरह कुछ आप बोलो। हम तो इतना बोले यार, अब कितना बोले, हम डायलॉग है ना बोले हैं। बोलो यार, तो तुम बोलना चाहता है कि कोई अपनी मन की बात रखना चाहते हो, तो किसी को संदेश देना चाहते हो, दे सकते हो, मीडिया प्लेटफॉर्म है, चला जाएगा। मतलब 2000 सब्सक्राइबर तो अच्छा रन करता है, तो अगर कुछ अच्छा लगता है तो अगर जाता है